हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 59 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान को चेंग का मैसेज मिल गया था कि वो पिछले 2 घंटों से ईबो को ढूंढ रहा है, पर ईबो नहीं मिल रहा। जहान को तो अपने फ़ोन की स्क्रीन पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बार बार उसे पढ़ रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। वो काफ़ी देर तक वैसे ही बैठा रहा। अचानक से उसकी रूह कांप गई और वो सोचने लगा, ये लड़का आखिर जा कहाँ सकता है। अब जहान ने अपना फ़ोन ऑन किया, जहाँ पर उसे ईबो के 1000 से भी ज़्यादा मैसेज मिले। जहान ने तुरंत ईबो को कॉल लगाया, पर किसी ने उठाया ही नहीं। अब जहान ने चेंग को कॉल लगाया। चेंग ने जैसे ही जहान का कॉल आते हुए देखा, उसका तो खून ही सूख गया। उसने डरते हुए कॉल को आंसर किया। हेलो जहान। जहान जो चेंग से कॉल पर बात कर रहा था, उसने पूछा, ईबो कहाँ है। अब चेंग के पास सच कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा, मुझे नहीं पता जहान। जहान ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम नहीं जानते। कुछ देर रुककर वो बोला, वो कोई बच्चा नहीं है जो ऐसे ही गुम हो जाएगा। चेंग को समझ आ गया जहान बहुत ज़्यादा गुस्सा है और कहीं ना कहीं ये उसी की गलती है, क्योंकि उसने ईबो को गुस्सा दिलाया है। अब चेंग ने हिम्मत करके कहा, मुझे माफ़ कर दो जहान, सारी मेरी गलती है। अब जहान का गुस्सा आपे से बाहर हो रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाया, और तुमने क्या किया। जहान को पता था चेंग बहुत गुस्सेल है, पर वो ऐसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगता। अगर उसकी गलती ना हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो माफ़ी मांग रहा है, इसका मतलब ज़रूर उसी ने कुछ ना कुछ किया है। अब चेंग गहरी सांस लेकर सच्चाई बयां करने लगा। उसने कहा, मेरे और ईबो के बीच लड़ाई हुई। क्यों? जहान ने पूछा। एक्चुअली वो अगले हफ्ते के लिए ब्रेक चाहता था, चेंग ने बताया। जहान ने कहा, तो इसमें लड़ाई की क्या बात है। जहान को समझ नहीं आ रहा था, इतनी छोटी सी बात पर ईबो क्यों लड़ेगा, जबकि उसकी तो आदत ही नहीं है। जब तक वो हर्ट नहीं होता, वो कभी लड़ाई शुरू नहीं करता। चेंग ने कहा, मैंने उसे कहा कि वो नहीं ले सकता। अब जहान का गुस्सा और भी बढ़ने लगा था। उसने पूछा, तुम कौन होते हो उसे मना करने वाले। जहान को अभी भी चेंग की बात समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ चेंग की जान तो हलक तक आ गई थी। उसने कहा, पर जहान, ये उसका बर्थडे वीक है। तो जहान ने पूछा, क्या वो अपना बर्थडे वीक इस भीड़ भाड़ से दूर नहीं गुजार सकता। अब साय करता हुआ चेंग बोला, पर जहान, उसके बर्थडे के लिए पहले से ही कुछ प्लान्स तय हो चुके हैं, जो 1 साल पहले से ही तय है। उसका बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप है, जो उसके बर्थडे के दिन उसकी मौजूदगी चाहते हैं। जहान, जो इतनी देर तक चेंग की बकवास सुन रहा था, उसने कहा, तो क्या चेंग, ये उसका बर्थडे है, उसका डिसीजन है कि वो क्या करना चाहता है। तुम उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो। जहान की बात सुनकर चेंग ने कहा, जहान, इससे उसकी इमेज बर्बाद हो जाएगी। वो एक बहुत फेमस एक्टर है, हर कोई इस दिन का इंतज़ार कर रहा है। अगर वो इस दिन भी मौजूद नहीं रहा तो उसके फैंस का दिल टूट जाएगा। अब जहान ने इरिटेट होकर कहा, और उसके दिल का क्या। अब चेंग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो जहान ने कहा, वो भी इंसान है चेंग, उसकी भी फीलिंग्स है। क्या वो बस अपना एक बर्थडे सभी फैंस से दूर अकेले में सेलिब्रेट नहीं कर सकता, जैसा वो चाहता है। पर चेंग अपनी बात जारी रखते हुए बोला। तो जहान ने उसे रोकते हुए कहा, चेंग, मुझे वो सब बहाने मत दो जो तुम अभी बोल रहे हो, क्योंकि मेरे लिए वो कोई फेमस एक्टर नहीं है। वांग ईबो मेरा हस्बैंड है, जिसकी अपनी फीलिंग्स है, अपना दिल है, और वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है जब उसका वीक ऑफ हो। और उसे वीक ऑफ क्यों नहीं मिल सकता। वो इतनी मेहनत कर रहा है, हर वक्त काम के बारे में सोचता रहता है, तो क्या उसे 1 हफ्ते का ब्रेक भी नहीं मिलना चाहिए। जहान ने कॉल कट कर दिया और गहरी सांस ली। फिर उसने एक और कॉल लगाया जॉन को, जो तुरंत उसके कमरे के अंदर आ गया। यस सर, जॉन ने कहा, मेरा प्राइवेट प्लेन तैयार करो। जहान ने खड़े होकर अपनी कोट के बटन लगाते हुए जॉन से कहा, और हाँ, हमारी टीम को इन्फॉर्म कर दो, हम अभी बीजिंग के लिए निकल रहे हैं। 5 मिनट में सभी तैयार रहने चाहिए। ये बात सुनकर जॉन चौंक गया, फिर भी उसने हाँ में जवाब दिया
और वो कमरे से बाहर निकला। अब जान एलिवेटर से सीधा नीचे आ गया। कुछ ही मिनट में जब वो पार्किंग एरिया में पहुंचा, उसकी टीम पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। जॉन ने तुरंत आगे बढ़कर जान के लिए कार का दरवाज़ा खोला। गाड़ी के अंदर बैठते ही जान ने पूछा, क्या तुमने मिस्टर जैन को इन्फॉर्म किया? यस सर, मिस्टर जैन को इन्फॉर्म किया जा चुका है, जॉन ने तुरंत जवाब दिया। इस पर जान ने बस नोट किया। अब जान के कार के साथ साथ 3 और सिक्योरिटी कार्स शंघाई एयरपोर्ट के लिए निकली। अब जान ने अपने फ़ोन का मैसेज इनबॉक्स निकाला, जहाँ पर ईबो का आखिरी मैसेज था। तुम बहुत बुरे ओल्ड मैन हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ईबो के 1000 से भी ज़्यादा मैसेज आ चुके थे। जान के हाथ कांप रहे थे, धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। वो चैट बॉक्स ओपन करने से भी डर रहा था, पर उसे ईबो के मैसेजेस पढ़ने भी थे। अब जान ने शुरू से ईबो के मैसेज पढ़ना शुरू किया, जहाँ पर पहले ईबो उसे अपने शेड्यूल के बारे में बता रहा था, पूरे डिटेल्स में। ये पढ़कर जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था ईबो उसे इतने डिटेल में सब कुछ बताएगा। उसने इस बात की तो उम्मीद कभी ईबो से नहीं की थी, क्योंकि पहले तो ईबो बस तभी जान को अपने शेड्यूल के बारे में बताता था जब जान उससे पूछता था। ईबो के अंदर ये बदलाव देखकर जान को अच्छा तो लग रहा था। इस फीलिंग को किनारे करके जान आगे के मैसेजेस पढ़ने लगा, जहाँ पर ईबो ने बहुत सारी बातें लिखी थी। उसका दिन कैसे बीता, उसने जान को कितना मिस किया, चेंग को कितना चिढ़ाया। चेंग का नाम पढ़ते ही जान ने चकल किया। उसे पता था ईबो को चेंग को चढ़ाना कितना पसंद है। यह मैसेज पढ़ते पढ़ते उसका दिल पिघल चुका था। आगे ईबो ने लिखा था, ओल्ड मैन, तुम ज़रूर बहुत बिजी होगे, मैं समझ सकता हूँ, पर प्लीज़ अपना ख्याल रखना। और हाँ, अपना खाना कभी स्किप मत करना, वरना मैं खुद तुम्हें मार डालूँगा। यह मैसेज पढ़कर जान ने चकल किया। स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारे हाथों से मरने में बहुत खुशी होगी, जान बुदबुदाया। अब जान ने अगले दिन के मैसेजेस पढ़ना शुरू किया। ईबो बार बार उसके लिए गुड डे विश कर रहा था, अपना ख्याल रखने के लिए कह रहा था। मैसेज पढ़ते पढ़ते जान इतना खो गया कि वो ऐसे ही बुदबुदाया, लव, तुम भी अपना ख्याल रखना। जान आगे पढ़ने लगा, जहाँ पर ईबो ने ब्रेकफास्ट का जिक्र किया था। उसे याद आया, करीब 1 महीने पहले उसे एक बहुत ही फनी बात पता चली थी। उसे ये तो पता था ईबो जब से मेंशन में आया है, उसके और शुमा के बीच में एक अलग ही बॉन्ड बन गया है। पर जब शुमा ने यह नोटिस किया कि वो अपना ब्रेकफास्ट किए बिना ही अपने काम पर चला जाता है, तो उन्होंने ईबो के लिए खासकर खुद ब्रेकफास्ट बनाने का प्रेफर किया, क्योंकि ईबो को जान के अलावा किसी और सर्वेंट के हाथ का बना खाना कभी पसंद नहीं आता था। और उस दिन शुमा ने ईबो को जैसे तैसे ब्रेकफास्ट करने पर मजबूर कर ही दिया। 1 महीने पहले जब जान अपने ऑफिस में अपनी मीटिंग ख़त्म करके बैठा था, तभी उसे ईबो का एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, मैं आपको खाने जा रहा हूँ मिस्टर सियन। यह मैसेज पढ़ते ही जान को सबसे गंदी वाली गलतफहमी हो गई, पर उसने अपने दिमाग को सही किया, क्योंकि ईबो क्या कह रहा है ये तो वो पहले समझे। और कुछ ही सेकंड में उसे इस बात का जवाब मिल ही गया, क्योंकि आगे ईबो ने एक इमेज डाली थी, जहाँ पर उसने अपने ब्रेकफास्ट का फ़ोटो जान को भेजा था। ब्रेकफास्ट तो अमेजिंग लग रहा था, उससे भी ज़्यादा क्यूट। और जान अभी भी इन दो बातों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि इस क्यूट ब्रेकफास्ट और ईबो को उसे खाने के बीच में क्या कनेक्शन है। तभी उसे क्लिक हुआ, ये तो बनी शेप में बना है, और ईबो इनडायरेक्टली जान को बनी कहना चाहता है। तब जान को पता चल गया कि शुमा ईबो को ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। पर अगले ही पल एक और मैसेज आया, जिसमें लिखा था, पर वो इतना भी टेस्टी नहीं है। अब तो जान और भी कंफ्यूज हो गया। तभी एक और मैसेज आया, जिसमें लिखा था, वो टेस्टी नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं हो। ये सुनकर जान को बहुत दर्द हुआ, क्योंकि ईबो को अपना फेवरेट नाश्ता भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तब भी जान को मिस कर रहा था। आगे ईबो ऐसे ही जनरल बातें कर रहा था, जान को बता रहा था कि वो चेंग के साथ मेंशन छोड़कर जा रहा है अपने काम पर, और जान को अपना ख्याल रखना है। वो अपने शूट के बारे में बता रहा था, उसे क्या पसंद आया क्या नहीं, वहाँ पर क्या क्या मज़े हुए, ये सब वो जान को बता रहा था। ईबो की क्यूटनेस देखकर
जहान को बहुत अच्छा लग रहा था। जहान ने मुस्कुराकर आगे पढ़ना शुरू किया। पहला मैसेज था, जहान का। दूसरा, आप कहाँ हो? तीसरा, आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है ना? चौथा मैसेज था, क्या आपके पास कुछ मिनट का भी वक्त नहीं है मेरे मैसेज को रिप्लाई करने के लिए, या फिर कम से कम उन्हें देखने के लिए? यह मैसेज पढ़ते ही जहान को समझ आया कि वो कितना ज़्यादा इरिटेट हो चुका है, पर अब वो क्या ही कर सकता है। अब उसे डाउट होने लगा था, कहीं उसका डिसीजन गलत तो नहीं था। जहान ने आगे पढ़ना शुरू किया। आई एम सॉरी मिस्टर सेन। अगला मैसेज था, पहले के मैसेज इग्नोर कर दो। मैं जानता हूँ आप बिज़ी हो, बस मैं ही स्पॉइल चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहा हूँ। अब जहान ने अपने फ़ोन को टाइटली पकड़ लिया। उसका गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था, उसने ऐसा किया है क्यों? कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा कम हुआ तो वो बुदबुदाया, लव, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे जहान का सच में तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, और हाँ, तुम बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं हो, और अगर होगे तो भी तुम अपने जानगा के लिए कभी भी स्पॉइल नहीं हो। उल्टा जानगा तो तुम्हें खुद स्पॉइल करना चाहते हैं। अब जान ईबो की प्रोफाइल पिक देखने लगा। ईबो तो हर लुक में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, और यही बात जान भी दोहरा रहा था कि ईबो कितना खूबसूरत दिख रहा है। जान आगे बढ़ने लगा। ईबो ने रात 11 बजे तक मैसेज किया था। जान को ये तक बताया था कि उसने डिनर में क्या खाया। आगे मैसेज था, ओल्ड मैन अपना फ़ोन उठाओ। आगे लगभग 50 से भी ज़्यादा मिस कॉल थे। अब जान से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो अभी के अभी ईबो से बात करना चाहता था। उसने ईबो को कॉल भी लगाया, पर ईबो ने फिर से कोई कॉल का जवाब नहीं दिया। अब जान परेशान होने लगा था। चेंग से बात करने के बाद उसे पता चला था कि वो गुस्से में होता है तब कोई कॉल नहीं उठाता। जान ने फिर से एक बार उसे कॉल करने की कोशिश की, पर फिर से उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब जान आगे मैसेजेस पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, ओल्ड मैन तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। जान अब फिर से एक बार ईबो को कॉल लगाने वाला था, पर उसने देखा ईबो ने अगला मैसेज जो भेजा था रात के 2 बजे भेजा था। उसने देखा वहाँ पर लिखा था, ओल्ड मैन तुम कहाँ हो, प्लीज़ वापस आ जाओ, बब्बू को सपना आया है बहुत बुरा, और अभी वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, प्लीज़ उसे कॉल करो प्लीज़, बब्बा बहुत डरा है काका, प्लीज़ रिप्लाई, अभी उसे आपकी बहुत ज़रूरत है, बब्बा आपको बहुत मिस कर रहा है। अब तो जान को खुद का ही मर्डर करने का मन कर रहा था। उसने ऐसा सोचा भी कैसे कि वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देगा और अपने काम पर ध्यान देगा, वो भी बिना ईबो से बात किए। ये मैसेज पढ़ने के बाद तो वो बहुत बुरी तरह से जानना चाहता था कि ईबो का सपना कैसा था, पर उसने अपना चांस खो दिया। ईबो को उसकी ज़रूरत थी, पर अब वो वक्त बीत चुका था। गुस्से और परेशानी में जान ने फिर से एक बार ईबो को कॉल लगाया, पर अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर जान का खून ठंडा पड़ गया। उसका मन अपने आप ही बुरे से बुरा नतीजा सोचने लगा। वो अपने ख्यालों के भंवर में खोया ही था, तभी उसकी खिड़की पर नॉक हुआ, पर जान अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने अपना हुलिया ठीक किया और दरवाज़ा खोलकर जॉन से पूछा, सब कुछ तैयार है? जॉन ने हामी भरी। अब जान तुरंत एयरपोर्ट के एंट्रेंस की तरफ निकला। 6:15 हो चुके थे। जान शंघाई एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और उस टर्मिनल की तरफ जा रहा था जहां पर उसकी टीम उसका इंतज़ार कर रही थी। जान को देखते ही सभी ने बो करके उसे गुड इवनिंग विश किया। जान ने नोट करके मिस्टर जैन को पुकारा। यस सर कहते हुए मिस्टर जैन आगे आए। जान ने कहा, मिस्टर जैन मुझे 1 घंटे में बीजिंग पहुंचना है। ये सुनकर मिस्टर जैन भी शॉक हो गए, क्योंकि बीजिंग का रास्ता 2 घंटे का था। वो ये बात जान को बताने ही वाला था, पर जैसे उसने जान का चेहरा देखा, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। यस सर, बस वो इतना ही कह पाया। ठीक है चलो, जान ने कहा। अब जान प्लेन में सेटल हो चुका था। उसने आगे के मैसेज पढ़ना शुरू किया, जहाँ पर सुबह के 7 बजे पहला मैसेज था, ओल्ड मैन मैं बहुत गुस्सा हूँ। जान के चेहरे पर स्माइल आ गई।
होना भी चाहिए। वो बुदबुदाया। उसे पता था अब ईबो को मनाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी के लिए तो वो उससे बात भी नहीं कर पा रहा है। इससे वो परेशान हो चुका था। अब जहान ने आगे बढ़ना शुरू किया। ईबो ने लिखा था, माना कि मैं गुस्सा हूँ, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें अपना ख्याल रखना है और अपना खाना बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, वरना मैं और भी गुस्सा हो जाऊँगा। नीचे एक और मैसेज था, तब तो मैं तुम्हें पक्का ही मार डालूँगा। जहान ने चकल किया। उसका हस्बैंड सच में बहुत क्यूट था। अब हमेशा की तरह ईबो का शेड्यूल शुरू हुआ। 10 बजे का मैसेज था, मिस्टर सेन शाहजहान, आप कहाँ पर हो? मुझे आपसे बात करनी है। ये मैसेज पढ़ते ही जहान के दिल में फिर से एक बार जोर की कसक उठी, क्योंकि इसके बाद ईबो ने लगभग 4 घंटों तक कोई मैसेज नहीं किया था। लगभग 2 बजे ईबो का एक और मैसेज था, वेरी गुड मिस्टर सेन शाहजहान, आपके पास दूसरों से बात करने का वक्त है, पर अपने हस्बैंड से नहीं। ये मैसेज पढ़ते ही जहान कंफ्यूज हो गया। ईबो ये क्या बोल रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे याद आया, सुबह सुबह उसने डायरेक्टर ले को कॉल करके आज के शूट की प्रिपरेशन के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अब जहान को जानना था ईबो और डायरेक्टर ले के बीच में क्या क्या बातें हुई, पर इस वक्त तो वो किसी से भी बात नहीं कर सकता। जहान ने बस आगे के मैसेज पढ़ना शुरू किया, जहाँ पर ईबो ने लिखा था, मैं पहले कभी भी ऐसा नहीं था। मैं नहीं जानता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, पर मैं सच में आपसे बात करना चाहता हूँ, पर आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। फिर भी मैं पागलों की तरह आपको मैसेज किया जा रहा हूँ और आप मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। कुछ देर बाद कुछ और मैसेज आए थे। सन का, अगर आप बिज़ी भी हो तब आप मुझे बता सकते हो, पर मुझे ऐसे इग्नोर तो मत करो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज़ काका, ईबो ऐसे नहीं रह सकता। प्लीज़ उससे बात करो। अब जहान के इमोशंस उसके आपे से बाहर हो चुके थे। उसकी आंखें भर आई थी और वो किसी भी हालत में ईबो के पास पहुंचना चाहता था। उसके बस एक डिसीजन की वजह से ईबो को कितना सफ़र करना पड़ा। जहान को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उसने आखिरी के 3 मैसेज पढ़े। ईबो ने लिखा था, तुम्हें पता है ओल्ड मैन, अपने काम के साथ ही चिपक कर रहो। तुम बहुत बुरे हो और अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जहान आखिरी मैसेज तक पहुँच चुका था। वो और भी नीचे स्क्रॉल करना चाहता था, पर ईबो के मैसेज ख़त्म हो चुके थे। अब वो जितना चाहे कोशिश करे, पर चार्ट आगे नहीं बढ़ रही थी। ओके, इतने सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद जहान को अच्छे से समझ आ चुका था। ईबो उससे बात करना चाहता था। जब वो अकेला था, डरा हुआ था, उसे बहुत बुरा सपना आया था। वो बस जहान से बात करना चाहता था। उसे अपना कंफर्ट चाहिए था जहान में। पर जहान ने क्या किया, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और अब हालत ये थी कि ईबो को कोई भी ट्रेस नहीं कर पा रहा था। ऊपर से वो ईबो से इतनी दूर था कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इससे जहान और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तुम कहाँ हो लव? जहान बड़बड़ाया। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। प्लेन की खिड़की से बाहर देखते हुए जहान को ये तक समझ नहीं आया कि उसकी आँख कब लगी। उसे नींद तो आ गई, पर शांत नहीं। क्या पता आज वो अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहा हो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।